मैं हूँ आपकी टीचर दीपशिखा। बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हैं, आज हम प्रारंभ करेंगे क्लास 10 का क्षितिज में से चैप्टर नंबर 1 सूरदास जी के पद। देखिए बच्चों, थोड़ा सा सूरदास जी का जीवन परिचय ले लेते हैं। सूरदास जी भक्ति काल के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता क्षेत्र में माना जाता है। कई विद्वान इनका जन्म दिल्ली के पास सिंही में भी मानते हैं। इन्होंने सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर शराबी नामक पुस्तकें लिखी। सूरसागर बच्चों इनकी काफी फेमस बुक है। अब देखिए, जो आपके में चैप्टर दिया गया है क्लास 10 में, उसकी एक बार बच्चों स्टार्टिंग पता होनी चाहिए। क्या होता है कि उद्धव जी कृष्ण जी का संदेश लेकर पहुंचते हैं गोपियों के पास। गोपियां जबकि इंतजार कर रही होती हैं श्री कृष्ण जी का कि श्री कृष्ण आएंगे और हम अपनी सारे मन की व्यथाएं उनको बताएंगे। लेकिन उद्धव जी कहते हैं कि कृष्ण ने आपको योग संदेश भेजा है। अब उस योग संदेश को सुनकर गोपियां उद्धव जी पर बड़ी बिगड़ती हैं। अब उद्धव जी को तो ज्ञान ही रहती है, उनको सीधे सीधे तो गोपियां कुछ नहीं कह सकती, तो एक भौरे को पकड़ती हैं। भवरा जानते हो ना बच्चों, एक भवरे को पकड़ती हैं और भवरे के माध्यम से उद्धव जी पर व्यंग करती हैं। जो वो भवरे के माध्यम से उद्धव जी के लिए कहती हैं, वही यह इस पाठ में आपके है। तो अब भवरे के माध्यम से कहती हैं, तो हम इसको कहते हैं कि इसका उदाहरण कहां से हुआ है? भ्रमर गीत से। ठीक है बच्चों, कहां से? भ्रमर गीत से। आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये है भ्रमर गीत। भ्रमर होता है बच्चों भौरा और गीत है, तो भौरे के माध्यम से कहा है उन्होंने, इसलिए इसको कहते हैं भ्रमर गीत। ठीक है बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले गोपियां उद्धव जी को कहती हैं, उद्धो, एक सेकंड बच्चों, उद्धो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरे इन पात्र रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न गोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। बच्चों देखिए, मैं जो कठिन शब्द होंगे उनका अर्थ आपको बताती जाऊंगी और मैं सारा अर्थ करती हूँ। आपको जो कठिन शब्द लगे आप उनको सामने लिख लें, जिससे आपके परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे, आप बार बार उनको रिपीट करेंगे। देखिए, तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, उद्धो तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव जी आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। क्या कह रही है गोपियां उद्धव जी को? कि आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। आगे चल के समझ आएगा बच्चों आपको, वो उनको भाग्यशाली नहीं कह रही, एक तरह से भाग्यहीन बता रही है, लेकिन उन पर व्यंग कर रही है कि हे उद्धव आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। बड़भागी मीन्स भाग्यशाली, बड़े भागों वाला, भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस बच्चों रहत स्नेह तगाते, तगा होता है बच्चों धागा। क्या होता है तगा? धागा। वो कहती है कि आप तो स्नेह मतलब बच्चों स्नेह, प्यार, कि आप तो प्यार के धागे से बंधे ही नहीं हैं। अपरस मतलब अछूता रहना, स्पर्श ना करना, कि आप तो प्यार के धागे में, स्नेह के बंधन में बंधे ही नहीं हैं। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मतलब नहीं है, मन मतलब मन, अनुरागी मतलब अनुराग में, कि आपके तो मन में श्री कृष्ण भगवान के प्रति अनुराग ही नहीं है, कोई प्रेम, कोई आसक्ति ही नहीं है। पूरे इन
अगर गीला रहता तो पत्ता खराब हो जाएगा, पानी में सड़ जाएगा। तो कहती हैं पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के ऊपर ही रहता है, पानी में पड़ा रहता है, लेकिन उस पर कोई भी पानी का एक धब्बा भी नहीं लगता है, जो जल माह तेल की गागर, गागर क्या होता है बच्चों? मटका, है ना, गागर कहते हैं ना, कि जो जल माह तेल की गागर, कि जिस प्रकार तेल से भरे हुए मटके को अपन पानी में डुबाएं, बूंद न ताको लगी, लेकिन फिर भी उस पर भी पानी की एक भी बूंद नहीं लगती। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, अब वो कह रही है प्रीति नदी, प्रेम की जो नदी है, किसको बता रही है? श्री कृष्ण को। वो कह रही है प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, पाँव मतलब बच्चों पैर, कि आपने तो प्रेम रूपी नदी में पाँव तक नहीं डुबाया है, अर्थात श्री कृष्ण का प्यार आपने तो महसूस ही नहीं किया है। दृष्टि ना रूप पर आगी, आप पैर डुबाना तो छोड़िए, आपने तो नजरें भर के भी श्री कृष्ण को नहीं देखा है। क्यों वो कहना चाह रही है? क्योंकि आपको पता है श्री कृष्ण को कोई एक बार नजरें उठा के देख ले, नजरें मिला के देख ले, तो वो तो उनका दीवाना ही हो जाता है। तो वो कह रही है कि ठीक आपने तो क्या किया कि जैसे उस प्रीत की नदी में, उस प्यार की नदी में आपने पैर ही नहीं डुबाए, पैर डुबाना तो छोड़िए, आपने तो नजरें भर के भी श्री कृष्ण को नहीं देखा। सूरदास अबला मोरी गुर चाटी जो पागी, अब उन्होंने उद्धव जी के लिए बात कह दी। अब वो कहती हैं आगे, सूरदास जी गोपियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम तो अबला नारियां हैं, हम तो अबला गोपियां हैं। गुर छाटी जो पागी, हमारा संबंध तो श्री कृष्ण से कैसा है बच्चों? वो कैसा बता रही है? गुड़ और चींटी के समान। आपके घरों में गुड़ रहता है तो आपने देखा होगा, चींटी अगर गुड़ पे लग गई तो उसमें ही डूबती डूबती जब तक जिएगी बेटो, जब तक उस पे चुपकी रहेगी और अंत में मर जाएगी। तो वो अपना बता रही है कि हम तो अबला गोपिकाएं हैं, हमारा संबंध तो श्री कृष्ण से गुड़ और चींटी के समान है, अर्थात हम अपने जीवन की अंतिम श्वास तक कृष्ण 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 नाम जप करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया? मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। देखिए, जब भी आप पद पाठ करें तो आप कोशिश करें कि गाने के आधार पर कोई लय ताल छंद ऐसे मिला के आप कविता का पाठ कर सकें। उससे क्या होता है बच्चों? वो आपको बहुत जल्दी याद होता है। देखिए, ऐसे कोशिश कर सकते हैं, मैं बताती हूँ। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह गाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अर्थात एक बार पूरा एक साथ अर्थ सुनिए कि हे उद्धव जी, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों हैं? क्योंकि आप तो प्रेम के बंधन में बंधे ही नहीं हैं। आपके मन में तो श्री कृष्ण के प्रति कोई आसक्ति ही नहीं है। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है लेकिन उस पर पानी की एक बूंद नहीं लगती, जिस प्रकार तेल से भरी मटकी पानी में डूबी रहती है लेकिन उस पर भी पानी की एक बूंद नहीं टिकती, उसी प्रकार आपने तो प्रेम रूपी नदी में अर्थात श्री कृष्ण भगवान के प्यार में डुबकी लगाई ही नहीं है, पैर भी नहीं डुबाए हैं। पैर डुबाना तो छोड़िए, आपने तो उनको नजरें उठा के भी नहीं देखा। लेकिन हमारा ऐसा संबंध श्री कृष्ण के साथ नहीं है। हम तो अबला बेचारी श्री कृष्ण की गोपिकाएं हैं। हमारा संबंध उनके साथ गुड़ और चींटी के समान है। हम अपने जीवन की अंतिम श्वास तक कृष्ण का नाम जप करते रहेंगे। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ पहला पद आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बच्चों, आगे गोपिकाएं श्री कृष्ण का संदेश सुनकर उद्धव जी से कहती हैं, मन ही मांझ रही, कहिए
ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बिरहनी बिरह रही, चाहती होती गुहार जितहि पे, उदते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जागा ना लही। क्या कहना चाह रही है गोपिकाएं बच्चों? गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि मन ही मांझ रही, मांझना मतलब बच्चों रह जाना, कि हमारे तो मन की बात मन में ही रह गई। क्यों कह रही है वो? क्योंकि वो तो सोच रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे और इस बार श्री कृष्ण आएंगे, हम अपने मन की सारी बातें उनसे करेंगे कि आप नहीं थे तो हमें ऐसा लगा वैसा लगा, हमने ये किया वो किया, लेकिन श्री कृष्ण तो आए नहीं, उन्होंने तो उद्धव जी के हाथ योग का संदेश भेज दिया। तो वो कह रही है हमारे तो मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, कि हे उद्धव जी अब हम अपने मन की बात किससे कहें, ना ही परत कही, ना ही परत कही, क्योंकि ऐसी बातें हर किसी से नहीं कही जा सकती। वो कहती हैं हम तो श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, अब बच्चों जो हम प्रेम करते हैं तो हम उससे ही बातें कर सकते हैं। तो वो कहती है कि हम तो सोच रहे थे कि श्री कृष्ण को अपनी बातें बताएंगे, लेकिन वो आए नहीं, हमारे तो मन में रह गई, अब हम ये बातें किससे कहें, क्योंकि ये बातें हम हर किसी से कर भी नहीं सकते। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही, कह रही है अवधि, अवधि क्या होती है बच्चों? एक तिथि, है ना? तो कहते हैं कि एक समय का, कि जैसे आपके परीक्षा की अवधि होती है ना, इससे इतने से इतने तक होगा, कह रही है अवधि आधार आस आवन की, कि उनके आने की प्रतीक्षा में, उनके आने की अवधि की प्रतीक्षा में, तन मन व्यथा सही, हमारे तन ने और मन ने ये सारी व्यथा को सहन करा, कि अब तक तो जो पीड़ा थी वो हमने सहन की। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, वो कह रही है अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, लेकिन अब जो ये आप योग का संदेश लाए हो, योग क्या होता है बच्चों? योग देखिए, योग होता है बच्चों ज्ञान और कर्म। योग क्या है? देखिए हमारे ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, 3 मार्ग बताए हैं ईश्वर तक पहुंचने के। तो अभी तक तो गोपिकाएं क्या फॉलो कर रही थी? भक्ति मार्ग, लेकिन अब उद्धव जी उनके लिए क्या लाए संदेश? योग का। कृष्ण जी ने क्या भेजा? योग का। तो योग संदेश क्या होता है बच्चों? ज्ञान और कर्म, इन दोनों का जो मिश्रण है वही है योग। अब वो कहते हैं कि ज्ञान मार्ग अपनाओ, कर्म मार्ग अपनाओ। बताओ गोपिकाएं तो भक्ति मार्ग में चूर है, वो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग कैसे अपनाए? तो वो कह रही है कि अब इन योग संदेश सुनी सुनी, लेकिन आपका ये जो क्या है योग का संदेश है, इसको सुन कर तो बिरहनी बिरह दही, कि हमारा क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है जैसे बिरह दही, हम आग की ज्वाला में जल रहे हैं। विरहनी वो किसको बता रही है? खुद को, क्योंकि विरह में जलने वाली कौन है? गोपिकाएं। कि अब विरहनियों के ऐसे मानो जैसे विरह में हम जल रहे हैं, उस ना मिलने की पीड़ा में हमारे शरीर के अंदर आग जल रही हो। चाहती हुती गुहार जितैते, चाहती हुती गुहार जितैते। गुहार क्या होता है बच्चों? अर्जी लगाना। कहती है कि चाहती हुती, कि हम जिधर से चाहते थे गुहार लगाना, कि हम जिनसे विनती करना चाहते थे, उधर धार बही, उधर से तो धार बह गई, मतलब उधर से ही आग लगाई गई है। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लई। सूरदास जी संबोधित करते हुए फिर कहते हैं कि अब गोपिकाएं कह रही है अब हम क्यों इसको किसको मर्यादा को रहें, अब हम अपने अब हम इस धैर्य को क्यों धारण करें, मर जादा ना लही, क्योंकि अब तो कोई मर जादा मतलब बच्चों मर्यादा, कि अब तो कोई श्री कृष्ण ने मर्यादा ही नहीं रखी है। क्यों कहती है वो? क्योंकि वो कहना चाहती है कि प्रेम के बदले प्रेम, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जी ने उनके लिए क्या भेज दिया? योग का संदेश। वो कहती है कि अब हमसे धैर्य, अब तक तो हमने धैर्य धारण कर लिया, लेकिन अब हमसे धैर्य धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब तो श्री कृष्ण भगवान ने कोई मर्यादा ही नहीं रखी है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ आ गया होगा।
प्रतीक्षा में हमने अपने तन और मन की सारी व्यथाएं सहन करी, लेकिन अब इन योग संदेशों को सुन सुनकर हमारे शरीर में आग जल रही है। ऐसा लग रहा है हम विरह में जल रहे हैं, विरह की अग्नि हमें जला देगी। चाहती उती बिताड़ देते कि हम जिधर से अपने मन को शांत करने की कामना करके बैठे थे कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारे मन की सारी बातों को सुनेंगे, लेकिन उन्होंने तो योग संदेश भेज दिया। हम जिससे उम्मीद लगाए बैठे थे उसी ने हमारी उम्मीद तोड़ दी कि अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो श्री कृष्ण ने कोई मर्यादा छोड़ी ही नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले पद पे चलते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि ले सौंपा, जिनके मन चकरी। क्या कह रही हैं बच्चों, बड़ा अच्छा है। आगे देखिए बच्चों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन इसमें से इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले साल भी इसमें से शायद आई थिंक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कहती है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे लिए तो हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान, कि हमारे लिए तो हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल की लकड़ी क्या होती है बच्चों? हारिल एक पक्षी होता है, वो एक लकड़ी को हमेशा अपने पैरों में जकड़े रहता है। तो कहती है जैसे वो जकड़े रहता है कि ऐसे ही हम तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इसका नाम ही जपते रहते हैं। तो हमारे भगवान तो, हमारे हरि तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, कि मन क्रम वचन, इंसान किन से काम करता है बच्चों? 3 चीजों से, मन से, वचन से, कर्म से। तो गोपिकाएं अपनी बात बताते हुए कहती हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, कि हमारे तो हृदय में, और मतलब हृदय, हमारे तो हृदय में मन क्रम और वचन से कौन है? नंद नंदन। नंद नंदन मतलब नंद नंदन, नंदन बेटा का पर्यायवाची होता है। तो नंद जी के बेटे थे श्री कृष्ण। तो वो कहती है कि हमारे तो हृदय में मन क्रम वचन से श्री कृष्ण जी समाये हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ मतलब मजबूत, एकदम पक्का विश्वास, कि यह ही बात हमने पक्की बना रखी है, यह हमारा दृढ़ विश्वास है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, देखिए बच्चों इंसान क्या करता है? या तो जगता है या सोता है, मतलब काम सारे कब करेगा? जगेगा या फिर सोएगा। और सोता है जब भी क्या करता है? स्वप्न देखता है। तो ये 3 मेन काम हो गए। देखिए गोपिकाएं कितनी इंटेलिजेंट है, मतलब सब कुछ कह दिया केवल 3 शब्दों से, कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कि देखिए हम तो जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न देखते हुए, सपने देखते हुए, और कब? दिवस और निसी, दिन में और रात को। कान कान जकरी, केवल क्या करते रहते हैं? कान कान, कान मतलब बच्चों कृष्ण 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 कृष्ण, के हम तो सोते जगते दिन में, रात में और सपने देखते हुए केवल और केवल कृष्ण 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 ही करते रहते हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, तो गोपिकाएं कह रही है उद्धव जी को, सू ऐसे कहते हैं कि आप तो हमारे लिए व्याधि ले आए, पीड़ा ले आए। व्याधि क्या होती है बच्चों? पीड़ा, कि आप तो हमारे लिए पीड़ा ले आए। क्या पीड़ा लाए? वो योग संदेश लेके आए ना। तो कह रही है आप तो हमारे लिए इस योग संदेश के रूप में एक पीड़ा ले आए, देख सुनी ना करी। कैसी पीड़ा है वो? जो हमने ना आज तक देखी है, ना हमने आज तक करी है। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अब वो कह रही है उद्धव जी से कि यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, कि आप इस योग संदेश को उन्हीं को दें। किसको दें? जिनके मन चक्री, कि जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन एक जगह टिकते नहीं है, आप तो यह संदेश उनको दें। क्यों? क्योंकि वो तो कह रही है कि हम तो मन क्रम वचन से केवल और केवल श्री कृष्ण भगवान के हैं। तो यह योग संदेश का पालन कौन कर सकता है? जिसका मन एक जगह पर स्थित
बच्चों आ गया समझ में? चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं। हमारे हरिहार की लकड़ी मन वचन नंद नंदनौर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी सुनत लो जोग लागत है सो ज्यो करोई तकरी सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी यह तो सूरती नहीं है सो जिनके मन चकरी। बीच में शायद बच्चे की लाइन लगी है ना, शायद ये रहेगी, अभी मैं जब करूंगी तो बता दूंगी। तो वो क्या कहती है कि हमारे लिए तो हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है, हम तो मन वचन क्रम से उस नंद के लाला को अपना सब कुछ मानते हैं, यही हमारा दृढ़ विश्वास है। हम तो सोते जगते दिन में रात में और सपने देखते हुए केवल काना 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 का जाप करते रहते हैं। और सुनत लो जोग लागत है सो, ये योग का संदेश तो सुनते ही हमें ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी, कड़वी मतलब बच्चों कड़वी, जैसे कड़वी ककड़ी हो। आप तो हमारे लिए उद्धव जी पीड़ा ले आए हैं, ऐसी पीड़ा जो हमने ना आज तक देखी ना सुनी कि और यह आप योग का संदेश तो उन्हीं को दें जिनके मन चंचल है। हमारा मन तो श्री कृष्ण पर स्थित है, डगमगाता है ही नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों लास्ट है आपका पद चौथा। क्या कहती हैं आगे? अभी तो उनका गोपिकाओं का मन नहीं भरा है, अभी और भी कुछ कहेंगी। तो कहती है हरि है राजनीति पड़े आए समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पढ़ाए ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए ते जो अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। अब गोपिकाएं उद्धव जी को कृष्ण जी का क्या याद दिलाएंगी? राजधर्म के क्या है, उनका धर्म क्या है। तो कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ाए कि अब हरि ने, हरि अर्थात श्री कृष्ण ने, अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। क्योंकि बच्चों आपको पता है ना, अब श्री कृष्ण भगवान का रहने मथुरा में, तो जब वो राजा बने तो उनको सब कुछ शास्त्र पढ़ाए गए, तो राजनीति विज्ञान भी पढ़ाई जाती थी, राजनीति शास्त्र पढ़ाया गया। तो अब गोपिकाएं कहती हैं कि हम समझ रहे हैं अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। कह रही हैं कि अब हम समझ गए वो क्या कहना चाह रहे हैं, कौन श्री कृष्ण भगवान ने हमारे लिए क्या कहलवाया है, हम समझ गए। उनसे कह देना हमने सब समाचार मिल गए हमारे। एक अति चतुर होते पहले ही, कि एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, होते मतलब थे, कि एक तो वो पहले से ही चतुर थे। देखो श्री कृष्ण भगवान चतुर थे ही, अपने घर का मक्खन नहीं खाते थे, सारे ग्वाल वालों को लेके सब गोपिकाओं की मटकियां फोड़ते रहते थे, है ना। तो कहती है एक तो चतुर होते पहले ही, कि एक तो वो पहले से ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब उन्होंने क्या है गुरु ग्रंथ पढ़ लिए, मतलब गुरु जी ने उनको अब और शिक्षा दे दी है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, कि अब क्या हुआ है बड़ी बुद्धि, अब उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। जो संदेश पढ़ाए, अब उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि अब वो हमें क्या पढ़ा रहे हैं, योग का संदेश। अब वो हमें योग संदेश पढ़ाने की कह रहे हैं। ऊधो भले लोग आगे के, अब देखिए उद्धव जी को, अब गोपिकाओं को लग रहा है कि हमने उद्धव जी को कुछ ज्यादा ही सुना दिया, तो वो उद्धव जी की प्रशंसा करते हुए कहती है कि उद्धव जी जैसे तो भले लोग होते हैं जो मैसेज पहुंचाते रहते हैं। क्योंकि अब इस टाइम उद्धव जी क्या कर रहे हैं, संदेश वाहक का काम कर रहे हैं, संदेश लेके आए। तो कह रही है कि उद्धव जी जैसे तो भले लोग होते हैं, पर ये जो डोलत धाये, डोलत मतलब जो घूम घूम के, जो भैया दौड़ भाग करके एक को दूसरे को उसका संदेश पहुंचाते हैं। अब अपने मन फेर पाई है चलत जो होते चुराए। अब वो कह रही है अब
देखिए अब अपने मन फेर पाए, फेर मतलब वापस पाएंगे, मतलब चाहिए कि हाँ हमें श्री कृष्ण से अपना मन वापस चाहिए। चलत जो होते चुराए, जो चलते चलते उसे हमसे चुरा ले रहे थे। ते क्यों अनीति करे आपन, कह रही है उन कृष्ण भगवान को इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि वो अनीति क्यों कर रहे हैं, हमारे होते हुए भी हमसे अनीति कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, उनका काम तो क्या होना चाहिए कि कोई हमसे अनीति करे तो हमें उस अनीति से छुड़ाएं। राज धर्म तो यह सूर, के राज धर्म तो यह है, सूरदास जी कहते हैं कि राज धर्म तो यह है जो प्रजा न जाए सताए, कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए। क्या कहना चाह रही हैं कि अब वो राजा बन गए हैं तो राज धर्म तो यह कहता है कि अपनी प्रजा को ना सताया जाए। लेकिन श्री कृष्ण भगवान की हम प्रजा भी हैं, हम उनसे प्यार भी करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने तो अनीति कर रखी है, वो तो हमको सताने लगे हुए हैं। चलिए तो एक बार पद पाठ करते हैं अच्छी तरह। हरि के राजनीति पढ़े आए, समझिए बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक रति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए। एक रिवीजन कीजिए बच्चों कि भगवान ने अब राजनीति का ज्ञान ले लिया है, राजनीति पढ़ ली है कि अब हमें उनका सारा संदेश मिल गया, वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। एक तो वो पहले से ही चतुर थे, अब उन्होंने गुरु के ग्रंथ और पढ़ लिए, मोटी मोटी किताबों का ज्ञान ले लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, जो हमको और योग संदेश दे रहे हैं कि उद्धव जी तो बड़े भले हैं, जो इधर उधर भाग के उनका संदेश लाए, अब हमको संदेश दे रहे हैं। लेकिन अब उद्धव जी सुन लो, हमें तो अपना मन वापस चाहिए, जो श्री कृष्ण भगवान चलते चलते ले गए थे। कि अब और तो किसके गए हैं, वो तो हमारे अपने हैं और अब हमसे ही अनीति करने लग रहे हैं। लेकिन राजधर्म क्या कहता है, राजधर्म कहता है कि अपनी प्रजा को सताना नहीं चाहिए। मतलब वो कहना चाह रही हैं कि जाकर अब उद्धव जी कह देना श्री कृष्ण से कि अब अनीति क्यों कर रहे हैं, हमारा या तो मन वापस दे दें या हमसे आकर मिल लें। तो बच्चों ये था आपका सूरदास जी के पद। आपका पूरा चैप्टर हो गया है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। बच्चों फिर भी कहीं कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट को पढ़ के कि आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर दिया जाए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक नए अध्याय के साथ में। जब तक आप पढ़िए, सीखिए, समझिए और देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा। थैंक यू बच्चों।